नमस्कार दोस्तों, सभी देश और प्रदेश वासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज़ लेके। देश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। देश की माताओं बहनों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए नई और ख़ास अपडेट लेके आए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हो जाओ तैयार। जी हाँ दोस्तों, 1 जून 2026 से आंगनबाड़ी बहनों को 2 नए काम करना ज़रूरी होगा, यानी कि न्यूनतम मानदेय 18,000 तक होने वाला है। साथ ही उनको 2 नए काम करना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही 15% से 25% तक बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी मानदेय में। उसके बारे में भी बात करेंगे। सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों जरूर देख लो, यानी कि जितनी भी इस राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनके लिए आज की बेहद खास सूचना होने वाली है। देश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 नए काम करने होंगे। साथ ही दोस्तों वेतन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है, उस पर संपूर्ण डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आप राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ के माध्यम से रोज़ इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट काम अब करना होगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, पोषण ट्रैक ऐप्स, यानी कि यह डिजिटलीकरण रिकॉर्ड रखना होगा। यानी कि सभी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अब उन्हें अपने केंद्र पर आने वाले हर बच्चे, गर्भवती माता, स्तनपान करवाने वाली माताओं का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन पोषण ट्रैक्स ऐप यानी कि फीड करना होगा। उस पर डाटा एंट्री करना होगा, जिससे बच्चों का वजन, लंबाई मापने को लेकर उन्हें स्वास्थ्य का दैनिक विवरण शामिल किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों बता देता हूँ, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बेहद खास होने वाला है, जिससे अब उनको डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड रखना होगा। सेकंड नंबर जो काम है, जो ज़रूरी कर दिया गया है, नए पंजीकरण और योजनाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण करना होगा, यानी कि आधार सीटिंग करना होगा दोस्तों। यानी कि अब आंगनबाड़ी के माध्यम से मिलने वाले पोषण आहार यानी कि ट्रैक होम राशन है, उसका लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा जिनका डाटा आधार से लिंक है। कार्यकर्ताओं का नया काम लाभार्थियों के आधार नंबर एकत्रित करना और उन्हें मोबाइल ऐप्स के माध्यम से योजना से जोड़ना, ये काम अब और ऐड कर दिया गया है। तो ये 2 ऑनलाइन काम आपको करना बेहद ज़रूरी होगा, आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं तो। इसके साथ ही सरकार द्वारा पूरे देश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ के माध्यम से रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। जून 2026 से पूरे भारत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का न्यूनतम वेतन यानी कि मानदेय 18,000 करने का कोई केंद्रीय आदेश जारी नहीं हुआ है। हालांकि अभी विभिन्न राज्य सरकारों में हाल ही में अपने स्तर पर मानदेय बढ़ोतरी कर रही है और आंगनबाड़ी जो यूनियन है उन द्वारा न्यूनतम वेतन 18,000 की जो मांग लगातार उठाई जा रही थी, उस दिशा में सरकार द्वारा अब कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि मानक कार्यकर्ता यानी कि स्कीम वर्कर माना जाता है। इसलिए उन्हें तय वेतन के बजाय केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के की तरफ से मिलकर मानदेय दिया जाना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना, राज न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ ही 2026 में राज्यों के अनुसार मानदेय की स्थिति जाने तो अलग अलग राज्यों की जो स्थिति घोषणा है उनके आधार पर मानदेय अलग अलग होने वाला है। यानी कि सरकार ने, गुजरात हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 24,800 और सहायकर्ता का 20,300 तक जारी करने का निर्देश दिया गया है गुजरात हाई कोर्ट द्वारा। गुजरात के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ये सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है। इसके साथ ही बात करें दोस्तों केरल की, केरल बजट 2026-27 में सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 1,000 रुपये और सहायकर्ता के मानदेय में 500 रुपये की नई दर की घोषणा की है। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केरल में भी बढ़ोतरी मिली है। इसके साथ ही बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी बहनों के न्यूनतम मानदेय की गारंटी देने की घोषणा की गई थी। हालांकि उसको लेकर स्पष्ट आश्वासन जो जारी किया जाता था वो नहीं कर पाए, कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निराश दिखाई दे रही है। ये जल्दी से जल्दी ये स्पष्ट रूप से लागू करने की मांग है, जो पूरी तरीके से लागू होगी और जल्द ही यूपी सरकार द्वारा भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि और देखने को मिलने वाली है।
है। दोस्तों इसके साथ ही बात करें अगर केरल की, केरल यानी कि राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाकर 13,000 कर दिया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो मानदेय का प्रस्ताव रखा गया है, तो उस पर विचार करके अब उसको 18,000 से 19,000 तक हो सकता है उत्तराखंड में भी। चूंकि आंगनबाड़ी कर्मचारी मानदेय केंद्र यानी कि मानदेय केंद्र और राज्य सरकार दोनों को फंड मिलाकर ही 60:40 अनुपात होता है, यानी कि 60% जो केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार द्वारा मिलाया जाता है। इसलिए हर राज्य में वृद्धि दर अलग अलग होती है। सटीक एवं लागू होने का मानदेय पुष्टि के लिए आप महिला एवं बाल विकास विभाग या अपने राज्य की आधिकारिक बाल विकास सेवा यानी कि ICDS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संपूर्ण डिटेल्स भी आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। अगर दोस्तों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा के अनुसार मानदेय और भत्ते का संशोधन किया गया है। विभिन्न श्रेणियों के अनुसार अनुभव और शैक्षणिक योग्यता कार्यकर्ताओं को मानदेय बढ़ाया गया है, जो कि अधिकतम 10,635 रुपये पहुँच चुका है। साथ ही 22,000 से अधिकांश जो आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 330 करोड़ से अधिक बजट बच्चों के विकास के लिए उपलब्ध करवाया गया है, घोषणा कर दी गई है। राजस्थान सरकार द्वारा भी बड़ी घोषणाएं सामने आई हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, हमारी इसी प्रकार से राज न्यूज़ के माध्यम से नई नई अपडेट हम आपके बीच में लेके आते रहते हैं, तो आप राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ के माध्यम से हमारी इसी प्रकार से रोज़ नई नई डिटेल्स हम आपके बीच में लेके आते रहते हैं। तो वीडियो में बनने के लिए आपका धन्यवाद है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका दिन शुभ हो।